अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद क़ालल्लाहु तआला फ़िल कुरान मजीद वल फ़ुरक़ान हमीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक्का तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीन अन्नसीहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इब्न माजा की हदीस मुबारक है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गया समझ लो वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो सब ख़वातीन बहनें बेटियां इंतहाई मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मेरे भाई दोस्तों और वाजिब ताज़ीम बहनों और बेटियों, इंसान दरख्त नहीं कि खड़ा रहे, पत्थर नहीं कि पड़ा रहे, ये तो अशरफुल मखलूक़ात है। इसे चाहिए कि याद इलाही में लगा रहे। मकसद ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी है, मकसद हयात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद है। ये दुनिया सैरगाह नहीं, आरामगाह नहीं, क़यामगाह नहीं, चरागाह नहीं, तमाशागाह नहीं, बल्कि ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। इस दुनिया के अंदर आना आसान और सही इंसान बनकर जाना ये मुश्किल काम है। जो सही इंसान बनता है या बनाता है वही इस बात की हकीकत का पता पाता है कि ये कितना मुश्किल काम है। आज इस तेज़ी से नेक लोग और अल्लाह वाले रुखसत हो रहे हैं, उस खला को शयातीन पुर कर रहे हैं। गोया कि ये दुनिया अपने अंजाम को पहुंचा चाहती है। आज के इस दौर के अंदर जिस बंदे के पास उहद पहाड़ जैसा भी ईमान है वो भी लर्ज़ा और तरसा है कि पता नहीं कल क्या मामला पेश आने वाला है। इसलिए मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक के अंदर आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिर ज़माने के अंदर बंदा सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफ़िर होगा और सुबह को मोमिन। इसलिए एतबार ख़ात्मे पर है। मैं और आप हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर ये दुआ करते रहें कि ऐ अल्लाह आप आखिरी वक्त हमारा ईमान सलामत रखना। ऐ अल्लाह आप हमें अपने पास बुलाने से पहले आप हमसे राज़ी हो जाना और फिर हमें अपने पास बुला लेना। वो कैसा मंज़र और कैसा नज़ारा होगा जब मेरी और आपके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर हाज़िरी होगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी होंगे। ऐसे रहे या कि वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। नूर में हो या नार में रहना, हर वक्त याद अल्लाह में रहना। चंद झोंके ख़ज़ां के बस सहलो, फिर हमेशा बहार में रहना। अल्लाह हमें वो अमाल इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिससे अल्लाह ताला खुश होते हैं। तो अल्लाह हम सब को वह अमाल इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। हदीस मुबारक है जिसके रावी हैं मेज़बान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ये मदीना मुनव्वरा की सारी आबादी जो थी ये अंसार की थी। इसका भी एक तफसीली वाक़या है कि यमन का एक बादशाह था जिसका नाम तुब्बा था और उसकी हुकूमत दूर तक फैली हुई थी, बर्रे आज़म अफ्रीका तक और मदीना मुनव्वरा और ये सारे जो खित्ते हैं ये उनकी हुकूमत में आते थे तुब्बा बादशाह की। एक दफ़ा उसने प्रोग्राम बनाया
कि मैं अपनी हुकूमत जहाँ है वहाँ उसको देख के आता हूँ। चुनाचे जब वो चला यमन से, ये ईसाई बादशाह था, इसने उस वक्त 400 जो थे उलमा को अपने साथ लिया। तो ईसाई उलमा थे, तो इनको साथ लिया अपनी हुकूमत देखने के लिए। चलते चलाते जब ये मदीना मुनव्वरा पहुँचे और इन्होंने वहाँ क़याम किया, क़याम करने के बाद जो इनके साथ उलमाए कराम थे 400 तुबा बादशाह के साथ, उन्होंने देखा कि हमारी किताबों के अंदर जो लिखा हुआ है कि आखिरी नबी पाक जो तशरीफ़ लाएंगे वो ऐसी ज़मीन होगी, ऐसी, तो सारा जो नक्शा था जो उनकी किताबों में लिखा हुआ था, तो वो कहने लगे ये तो सारी निशानियाँ यहाँ पूरी हो रही हैं। तो अब उन्होंने मशवरा किया कि हम यहीं ही क़याम करते हैं ताकि आखिरी नबी पाक सल्लल्लाहु महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे तो उनकी नुसरत करेंगे, उनके साथ उनकी उम्मत में उनके शामिल होंगे, जो बहुत बड़े एजाज़ की बात है। चुनाचे उनमें से एक ने कहा कि देखो हम तुबा बादशाह के साथ आए हैं, हम उनको तो बताएं कि हम जो है ना ये इरादा रखते हैं और इस तरह हम यहाँ रहना चाहते हैं। चुनाचे अब उन्होंने जाके तुबा बादशाह को बताया कि हम यहाँ जो है ना क़याम करना चाहते हैं मदीना मुनव्वरा के अंदर और यहीं रहना चाहते हैं। तो तुबा ने कहा कि मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन आप मुझे ये तो बताओ कि आप यहाँ क्यों रहना चाहते हो, क्यों क़याम करना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी किताबों के अंदर जो पढ़ा है कि आखिरी नबी पाक सल्लम जो तशरीफ़ लाएंगे हिजरत फरमाकर वो खजूरों वाली ज़मीन, ये मदीना मुनव्वरा की ज़मीन है, ये सारी निशानियाँ उस किताब के अंदर जो दर्ज हैं वो सारी के सारी यहीं पूरी हो रही हैं, इसलिए हम यहाँ क़याम करना चाहते हैं। तो तुब्बा ने कहा कि मैं आपको मना नहीं करता, तो आप यहाँ रहें, मैं 400 को यहाँ आपको मकान बनवा के देता हूँ और 400 की यहाँ शादियाँ करता हूँ। चुनांचे तुब्बा ने 400 इन जो तुब्बा के साथ 400 उलमा साथ थे, 400 के लिए उसने मकानात बनवा कर दिए और 400 की शादियाँ की और उन सब को एक बड़ी कसीर रकम दी कि आप ये रकम जो है ना ख़र्च कर लेना। तो उस तुब्बा ने एक मकान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनवाया और एक ख़त उसने लिखा, एक मकान बनवाया और एक ख़त लिखा और उस ख़त में उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूब अपनी मोहब्बत का इजहार किया, खूब इजहार किया और एक आलिम को दे दिया तुब्बा के जो साथ थे कि ये ख़त आपने मेरी तरफ़ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना है और ये मकान उनके लिए है और ये ख़त अगर आपकी ज़िंदगी में आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आपने ये ख़त पहुंचा देना है, अगर आपकी ज़िंदगी में ना आए तो आपने आगे जो है ज़िम्मे लगा देना है कि ये ख़त जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँच जाए। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत करके तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क़याम कहाँ फरमाया? कुबा के अंदर। ये अंसार भी बड़े अजीब लोग थे। ये मदीना मुनव्वरा की पूरी आबादी जो है, ये 400 उलमा जो जिन्होंने क़याम किया था ईसाई उलमा, ये सारी उनकी औलाद है। चुनांचे पूरा अंसार जो है, पूरा जो है ये आबादी जो है मदीना मुनव्वरा की, जिसको हम अंसार कहते हैं, ये उन्हीं की औलादों में से है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमानी थी और इन्होंने जब हज के मौके पर वहाँ गए और मिना के खैमों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की दावत देते थे, दीन इस्लाम को कबूल किया और ये वो वक्त था मिना के खैमे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देते थे दीन की, तो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे मिट्टी डाल देते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूकते भी थे। एक दफ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर पर दाढ़ी पर मिट्टी भी डली हुई थी और साथ थूकने की वजह से एक अजीब सी गारा सा बना हुआ था। जब आप सब घर तशरीफ़ लाए तो आपकी बेटी बड़ी गमज़दा हुई और उस दाढ़ी को धो भी रही थी। आप सब के चेहरे अनवर पर जो मिट्टी डाली गई और थूका गया और साथ साथ आँखों के अंदर आंसू भी थे।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी आप गमज़दा न हो, आपके बाप का लाया हुआ दीन एक वक्त आएगा कि हर कच्चे और पक्के मकान तक पहुँच के रहेगा, और यकीनन ऐसा ही होगा। अल्लाह हमें ये दिखाएंगे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लाया हुआ दीन हर कच्चे और पक्के मकान तक पहुँच के रहेगा। तो ये अंसार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो थे जो वहाँ से दीन इस्लाम कबूल करके आए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया था कि मैं मदीना मुनव्वरा हिजरत करूँगा। चुनाचे ये जो रास्ता मक्का मुकरमा से आता था मदीना मुनव्वरा की तरफ, उस रास्ते पे ऐसे बैठ जाते थे सुबह से लेकर शाम तक, सूरज गुरूब होने तक ऐसे टिकटिकी बांध के देखते रहते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तशरीफ़ लाए, अभी तशरीफ़ लाए। सारा दिन इस तरह इंतज़ार करते करते फिर ये चले जाते थे। फिर एक वक्त आ गया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। आप सल्लम ने सबसे पहले कुबा में 8 दिन क़याम फरमाया। तो इस पर मुख्तलिफ खैर है कि 14 दिन या 24 दिन का ये क़याम भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ सबसे पहले क्या किया, मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। दुनिया में सबसे पहले यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने सबसे पहले दुनिया की पहली मस्जिद मस्जिद हराम तामीर फरमाई। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद हराम बैतुल्लाह की तामीर फरमाई, और फिर मस्जिद अक्सा की तामीर फरमाई। ये तीसरी मस्जिद है मस्जिद अक्सा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तामीर फरमाई। तो गोया के अम्बिया अलैहिस्सलाम का काम, सहाबा कराम का काम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या है, मसाजिद तामीर फरमाना। इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने परिंदे के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसको जन्नत के अंदर महल अता फरमा देंगे। जो चीज़ें सब सहाबा कराम के अंदर और ताबईन के अंदर मुश्तरक पाई जाती हैं, जिस पे उनका पूरा इल्तज़ाम था, वो क्या है, उसमें से एक मसाजिद की तामीर करना है, मसाजिद को बनाना है। आज से कुछ साल पहले की बात है, ये आजज़ अपने पीर व मुर्शद इमामुल उलमा व सुलहा हज़रत पीर हाफ़िज़ ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामन बरकातुहुल आलिया की मैयत में उम्रे के सफ़र पर था। तो हम बिल्कुल रौज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे। तो हज़रत जी दामन बरकातुहुल आलिया ने फरमाया, हम 3-4 लोग थे। मुझे हज़रत जी मुखातब होकर फरमाने लगे कि बच्चा मैं झंग का सबसे अमीर तरीन आदमी था। मेरा टैक्स जो है ना 45-50% कटता था, मुझे इसकी भी परवाह नहीं होती थी। अल्लाह ने मुझे इतना माल दिया था, मैं झंग का सबसे अमीर आदमी था। जब डॉलर की कीमत 18 रुपये थी, मेरी रोज़ाना की इनकम जो थी वो 1 लाख रुपये थी। फरमाया मैंने सब को छोड़ के मस्जिद और मदरसे की जो है नौकरी की है, और ज़िंदगी में अब इसको कभी मामूली न समझना। और फरमाया मुझे चस आ गई है, और ज़िंदगी में कभी मुझे एक दफ़ा भी ख्याल नहीं आया कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब जब डॉलर की कीमत 18 रुपये थी, तो हज़रत फरमाते मेरी रोज़ाना की आमदनी, रोज़ाना की मेरी जो था वो मुझे मिलता था 1 लाख रुपया। तो आज के दौर में कितना बन गए, तो तकरीबन 15 लाख रुपये बनते हैं। तो फरमाया मैंने सब कुछ छोड़ के अल्लाह की घर की और मदरसे की और मस्जिद की नौकरी इख्तियार की, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मस्जिद नबवी शरीफ बनाई और असहाब सुफ़ा का मदरसा बनाया। फिर मुझे हज़रत जी दामद बरकातुहुल आलिया फरमाने लगे कि बच्चा ये दीवारों पे जगह जगह सऊदी अरब में क्या लिखा हुआ है हर चीज़ पे। मैंने कहा जी लिखा हुआ है खादिमुल हरमैन शरीफैन। और मैं इसका क्या माना है, तो अर्ज़ किया कि खादिमुल हरमैन शरीफैन से मतलब ये है कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के खादम। फरमाया ये बादशाह होकर भी अपने नाम के साथ यही लिखते हैं। फरमाया कि ये कभी ज़िंदगी में मस्जिद और मदरसे की खिदमत को मामूली ना समझना, ये अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम है। तो खैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में मस्जिद बनाई। फरमाया जिसने परिंदे के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाई, अल्लाह उसको जो जन्नत में महल अता फरमा देंगे। इस पर भी उलमा ने लिखा है कि परिंदे के घोंसले के बराबर से मुराद ये है कि इतना थोड़ा तावन किया बिल्कुल, तो अल्लाह उसको भी ये सादत अता फरमाएंगे। एक हदीस कुदसी में है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मैं ज़मीन वालों को पर अज़ाब भेजने का इरादा करता हूँ,
जब मैं देखता हूँ कि जो लोग मेरे घरों को आबाद करते हैं, मस्जिदों को आबाद फरमाते हैं, और जो लोग एक दूसरे सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, जैसे आप सब बहनें बेटियां यहाँ जमा हुई हैं, अल्लाह के लिए जमा हुई हैं। और फरमाया इसी तरह जो रात के आखिरी पहर में उठकर इस्तग़फ़ार करते हैं, रोते हैं, अल्लाह को मनाते हैं, यानी तहज्जुद पढ़कर दुआ इस्तग़फ़ार करते हैं, और मैं इन लोगों की वजह से मैं अपने अज़ाब को वापस बुला लेता हूँ। तो आप सब ख़वातीन कहेंगी कि हम मस्जिद की सआदत तो हासिल नहीं कर सकती, मस्जिदों को आबाद करने की, तो घर के अंदर एक कमरे को मखसूस करें जिसको मस्जिद बैत कहते हैं, वहाँ आप इबादत करें, ज़िक्र अज़कार करें, बजाय हम जनाब टीवी लॉन्च के या ऐसा कोई करें तो हम प्रेयर हॉल या मस्जिद बैत का नाम क्यों नहीं दे देते, जो सहाबियात की सुन्नत है, तो इस पर अमल करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा के अंदर मस्जिद बनाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का दिन था, मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। तो 14 दिन या 24 दिन रहने के बाद तो फिर आप जब जा रहे थे तो आप सवारी पे तशरीफ़ फरमा थे, पीछे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सवारी पे बैठे हुए थे। कुबा से मदीना मुनव्वरा की तरफ जो रास्ता जाता था, आज भी वो रास्ता मौजूद है। क्या शान थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे, आपकी सवारी जा रही थी, तो सड़क के दोनों किनारों पर, दोनों अतराफ़ में मदीना मुनव्वरा के क्या मर्द, क्या औरतें, बच्चे बाहर निकले हुए थे और रास्ते के दोनों तरफ खड़े हुए थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दे रहे थे कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे यहाँ क़याम फरमा लीजिए, आप हमारे यहाँ क़याम फरमा लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी जहाँ बैठेगी, मैं अल्लाह के हुक्म पर मामूर हूँ, मेरा क़याम वहीं होगा। इसमें भी उलमा ने लिखा कि बड़ी अहम बात थी, क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मेरा क़याम वहाँ होगा, तो हो सकता है कि किसी के दिल में आता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कबूल नहीं फरमाया, किसी के दिल में आ सकता था। इसलिए ये तकवीनी मामला था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ मेरी ऊँटनी बैठेगी, मेरा क़याम वही होगा। चुनांचे ये ऊँटनी चलते चलाते, बाज़ कहते हैं कि जहाँ जो दरवाज़ा बाबुस्सलाम यानी कि जो दाखिल होता है मस्जिद नबी शरीफ में सलाम पेश करने के लिए, वहाँ आपकी ऊँटनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठ गई। बाज़ कहते हैं जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का मिंबर है, उसके सामने जो है ये ऊँटनी बैठी। चुनांचे ऊँटनी जब बैठी तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जल्दी जल्दी आए और उन्होंने सामान उठाया और अपने घर के अंदर ले गए। जब ले गए तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी बीवी ही थी। तो एक कमरा नीचे था और एक ऊपर वाला खाना था। चुनांचे हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऊपर तशरीफ़ ले जाइए, नीचे अगर आप होंगे तो बेअदबी होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुझे तो हर वक्त लोगों ने मिलने के लिए आना है, तो आप फिर बार बार आपको तकलीफ़ होगी। जब लोग बार बार आएंगे तो आप ऊपर तशरीफ़ ले जाइए, आप चले जाइए, तो मैं यहाँ नीचे क़याम करता हूँ। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे क़याम फरमाया और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ऊपर वाला खाने के चुबारे के तशरीफ़ ले गया, वो और उनकी बीवी। फरमाया कि हम छत के ऊपर नहीं चलते थे, इसलिए कि नीचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कहीं बेअदबी न हो जाए। दीवारों के साथ घिसट कर चलते थे। बल्कि एक दिन तो ऐसा हुआ जब वो दीवार के साथ घिसट के चल रहे थे कि नीचे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अगर छत पे चलेंगे तो कहीं बेअदबी न हो जाए। तो घड़ा पानी का पड़ा हुआ था, सर्दी का मौसम था। अब जनाब पाँव की ठोकर लगी, घड़ा पानी का बह गया। अब इनके पास और तो कोई चीज़ नहीं थी, वो लिहाफ जिसमें ये सोते थे वो ऊपर डाला ताकि ये पानी खुश्क हो जाए और नीचे पानी न छत के चला जाए, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहीं कपड़े ख़राब ना हो जाए। ये अदब का तकादा था। फरमाया कि हम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ाना खाना भेजते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में कुछ बचा देते, खाने में आप सल्लम बचा देते थे। तो गोया कि मालूम हुआ कि जब बंदा किसी के यहाँ मेहमान जाए तो वहाँ खाना बचा कर भेजना सुन्नत है, सारा चट करके साफ़ करके भेजना सुन्नत नहीं। हाँ, अपने घर में हो तो बंदा फिर और बात है, ताकि इसमें भी देखो कितनी हिकमत है
कि बाद दफ़ा मसूरात खाना भेजती हैं और बिल्कुल बर्तन जब मेहमान को आया और साफ़ करके भेजे तो वो बेचारी बार बार पूछती हैं कि अच्छा पता नहीं बेचारे का पेट भी भरा है कि नहीं। घर वालों से पूछती है, अपने खामद से पूछती है, अच्छा उन्होंने अच्छी तरह खा लिया था, पता नहीं अभी भूख होगी, खाना ख़त्म हो गया। तो ऐसी उनको फ़िक्र लाहक होती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत मुबारक के अंदर भी कितनी हिकमत है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेहमान थे तो आप रोज़ाना थोड़ा सा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं खाना बचा देते थे। और हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं और मेरी बीवी भी उसी जगह से जहाँ आप सल्लम की सालन पर उंगलियां लगी होती थी, खाने पे उंगलियां लगी होती थी, हम भी वहीं खाने से आगाज़ करते थे ताकि हमें भी वही बरकत हासिल हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लम का जब सामान उठाकर ले गए हैं तो वो अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये वही घर था जो तुब्बा बादशाह ने अल्लाह के नबी सल्लम के लिए बनवाया था। और वो ख़त हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के वालिद के पास था और ये चलते चलाते अब ये ख़त हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला के पास था जो तुब्बा बादशाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार किया था। तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो ख़त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख़त है तुब्बा बादशाह ने जो आपकी मोहब्बत में लिखा है, आपको लिए पेश करने का कहा है। खैर उस ख़त का मफ़हूम अब ज़हन से निकल गया। तो इस हदीस मुबारक के रावी हैं हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आए, एक सहाबी आए और आकर अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के नबी सल्लम आप हमें नसीहत फरमाइए और वो नसीहत ज़्यादा लंबी ना हो, मुख्तसर से हो। तो इससे मालूम हुआ कि शागिर्द उस्ताद से ऐसे कह सकता है कोई बात कहनी हो और मुरीद पीर से कह सकता है, तो इसमें कोई बेअदबी नहीं है बल्कि ऐन अदब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नसीहत फरमा दीजिए और वो नसीहत ज़्यादा लंबी ना हो, मुफस्सल ना हो, मुख्तसर सी हो। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें इरशाद फरमाई। आज की इस मजलिस में जितनी भी आने वाली ख़वातीन बहनें बेटियां आई हैं, हम सब दिल के कानों से सुनकर इन तीनों नसीहतों को जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मौके पर फरमाई, जो सहाबी ने आकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लम मुझे आप नसीहत फरमा दीजिए और वो नसीहत हमें नसीहत फरमाइए और वो नसीहत ज़्यादा लंबी ना हो, मुख्तसर सी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें इरशाद फरमाई। एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े होना तो उस नमाज को अपनी ज़िंदगी की अलविदाई नमाज समझना। जब तुम नमाज के लिए खड़े होना तो उस नमाज को ज़िंदगी की अलविदाई नमाज समझना। मेरे भाई और मेरी वाजिब व ताज़ीम बहनों बेटियों कि जब हम इस नीयत से नमाज पढ़ेंगे तो फिर क्या है, हमें खुशू भी नसीब होगा। ध्यान वाली नमाज हम पढ़ेंगे और फिर क्या होगा, जैसे आम तौर पर हमारी हालत होती है कि सारा दिन हम दफ्तर में जब नमाज की नीयत बांधी तो हम दफ्तर हमारे अंदर आ गया, सारा दिन हम दुकान में जब नमाज की नीयत बांधी तो दुकान हमारे अंदर आ गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब नमाज को तुम पढ़ना तो उस नमाज को अपनी ज़िंदगी की अलविदाई नमाज समझना, ये समझना कि मेरी ज़िंदगी की ये आखिरी नमाज है। और दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोगों के पास है उस पर उम्मीद न लगाना, उस पर भरोसा न करना। वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुहु, जो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करता है अल्लाह ताला उसको काफ़ी हो जाते हैं। हमारे हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम जब घर से चलते स्कूल आने के लिए तो सवारी भी होती तो हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इस बात का यकीन फरमाते देखो भी हम जा रहे हैं स्कूल में, हम सवारी की वजह से नहीं जाएंगे। अब जो जेब में पैसे हैं तो ये पैसों की वजह से हम अपने सफ़र में जो है सफ़र कर लेंगे, नहीं, इन पैसों की वजह से नहीं होगा, सवारी की वजह से नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ही हमें सफ़र करवाएंगे। तो इसी तरह हमारी नज़र किस पे होनी चाहिए, अल्लाह की ज़ात पे होनी चाहिए। एक हदीस से कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो बंदा किसी पर उम्मीद लगाता है तो मैं उसकी उम्मीद को काट के रख देता हूँ। तो हमने भरोसा किस चीज़ पे करना है, अल्लाह की ज़ात पे। मदरसे में कभी कोई मामला होता तो हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते तो हमने जो उम्मीद किसी पर लगा ली है
भरोसा किसी पर जो कर लिया है, इसकी वजह से फिर आज हमें परेशानी होती है। बाद दफ़ा हम अपनों पर, अपने करीबियों पर भरोसा कर लेते हैं, उम्मीदें लगा लेते हैं कि जी ये तो हमारा दोस्त है, ये तो हमारा फ़लाँ अजीज़ है, इससे तो हमारा बड़ा ताल्लुक़ है, कोई मसला ही नहीं है। जब उस पर हमारी उम्मीद लगी, हमारी नज़रें उस पर लगी, तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह ताला हमें जो है हमारी उस उम्मीद को काट के रख देते हैं। इसलिए फरमाया कि जो अल्लाह की जो है गैर पर नज़र रखता है तो फिर अल्लाह ताला उसके हवाले कर देते हैं। फरमाया जो बंदा किसी पे उम्मीद लगाएगा, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसकी उम्मीद को काट के रख देता हूँ। एक और हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं जब मैं बंदे के दिल को मोहब्बत की नज़र से देखता हूँ और जब मैं देखता हूँ कि उसका दिल मेरे गैर से खाली है, तो उसके दिल को मैं अपनी मोहब्बत से भर दिया करता हूँ। अब यह है कि जितनी भी मोहब्बतें हमने नफसानी, शहवानी, ये सारी मोहब्बतें दिल से निकालनी है। और नज़र और मोहब्बत किसके लिए? अल्लाह के लिए। इसलिए हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी प्यारी बात फरमाई, ए अल्लाह हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, ए अल्लाह हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। या इलाही तू न छूटे तेरा छुटना है गज़ब, ये मुझे मंजूर है कि सारा ज़माना छोड़ दे। तो हकीमुल उम्मत हज़रत अख्तर थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो शेर लिखा तो मेरा जी चाहता है अगर मेरे पास 1 लाख रुपया होता, उस दौर में 1 लाख तो 1 करोड़ के बराबर था, और मैं ख्वाजा साहब को इस शेर के बदले में जो है इनाम में दे देता। वाकई कितना प्यारा शेर है, जो समझ लो हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि ए अल्लाह हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खलवत हो गई। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी नसीहत क्या फरमाई? आपने फरमाया कि कभी किसी पर उम्मीद न लगाना, किसी पर भरोसा न रखना, किसी पर उम्मीद न लगाना, किसी पर उम्मीद न लगाना, किसी पर भरोसा न रखना। इसलिए हमारे तबलीग वाले भाई एक बड़ी खुलासे के तौर पर बात फरमाते हैं कि मखलूक से नज़रें हटाकर हमेशा खालिक पे रखना, माल से नज़रें हटाकर हमेशा नेक अमाल से पर रखना, दुनिया से नज़रें हटाकर हमेशा आखिरत पर रखना, और मखलूक से नज़रें हटा के हमेशा खालिक पर रखना, तो बात बन जाएगी। तो हमने नज़रें सारी की सारी अल्लाह की ज़ात आली पे रखनी है। और तीसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत फरमाई, आपने फरमाया कोई बात ऐसी ज़ुबान से ना निकालना कि कल तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। ज़ुबान की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला से फरमाया था, या मुआज़ इस बात को तो याद रखना, पूरे दीन का खुलासा यह है कि तू अपनी ज़ुबान को पकड़ कर रखना। और मैं ज़ुबान की हिफाजत करने वाला बंदा बहुत ऊंचे दर्जात पे होता है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो फितने और फसाद का ज़माना हो उस वक्त हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखना, और दूसरा अपने घर के अंदर ठहरे रहना, घर का टाट बने रहना, यानी जैसे कि घर के अंदर पर्दा लगा होता है वो वहीं रहता है, और मैं इसी तरह घर के अंदर ठहरे रहना। मैं अपनी बहनों और बेटियों से कहूँगा, आप बाहर जाने का बहुत शौक़ होता है, ये शौक़ ठीक शौक़ नहीं है, बहुत सारे फितनों का ये बायस बनता है। एक तो नज़र की हिफाजत नहीं रहती, बहुत मुश्किल हो जाता है, बंदा गुनाहगार हो जाता है और उसके दिल के अंदर जुल्मत आ जाती है, तारीकी आ जाती है, जितनी भी नेकियां करें उसका नूर ख़त्म हो जाता है। तो तीसरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने गुनाहों को याद करके रोते रहना। देखो कितनी बड़ी अहम बात है। एक तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखना, दूसरा अपने घर का टाट बने रहना यानी घर के अंदर ठहरे रहना, और तीसरा अपने गुनाहों को याद करके रोते रहना। जब फितने और फसाद का ज़माना हो, इन 3 चीज़ों को लाज़म कर लेना। तो ज़ुबान से हम बड़े बड़े गुनाह करते हैं, हम बहतान लगाते हैं, कितना बड़ा गुनाह ज़ुबान से अक्सर गुनाह जो होते हैं वो सरजद होते हैं, वो बड़े गुनाह है, कबीरा गुनाह है। तो हम इनसे बचने की पूरी कोशिश करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक दफ़ा अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी ज़ौजा मोहतरमा, जिनका कद छोटा था,
उनके बारे में कहा कि वो छोटे कद वाली, वैसे हाथ से इशारा भी किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज़ हुए। आपने नाराज़गी में फरमाया कि आयशा, अगर इन कलमात का वजूद होता और उन कलमात को समंदर के पानी के अंदर डाल दिया जाता तो पूरे समंदर के पानी को बदबूदार करने के लिए तेरे ये जुमले काफ़ी थे। अब मैं और आप क्या करते हैं, हमें कभी एहसास ही नहीं होता ये इसका कद छोटा है, इसका रंग ही ऐसा है, फलां फलां है। अल्लाह से हमें डरना चाहिए। गोया कि हम जो है अल्लाह ताला के काम में मुदाखलत कर रहे हैं ऐसी बातें कह के। एक दफ़ा हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे और उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला से कह दिया, ए हबशन के बेटे, ए काली औरत के बेटे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने नाराज़ हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में फरमाया कि अबू ज़र, अभी तक तेरी ज़िंदगी से तेरी जो है वो ज़माने जाहलियत की बदबू ख़त्म नहीं हुई। इतनी बात कहनी थी तो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला ज़मीन पे लेट गए और हज़रत बिलाल को कहा कि बिलाल, तुम मेरे रुखसार पर, मेरे चेहरे पर सब के सामने जो है पाँव रख कर गुजरो ताकि मुझे इस बात का एहसास हो जो मैंने ज़ुबान से बात निकाली है। तो आज तो हम बड़ी ये बातें करते रहते हैं, मुख्तलिफ़ तबसरे करते हैं। एक दफ़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ जा रहे थे तो आपने फरमाया, जानते हो ये बदबू किस चीज़ की आ रही है, कितनी बदबू है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लम, हम नहीं जानते। आपने फरमाया, किसी ने किसी की ग़ीबत की है जिसकी वजह से ये बदबू आ रही है। तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमने अपनी ज़ुबान को काबू में रखना है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बात नसीहत के तौर पर क्या फरमाई कि कोई अपनी ज़ुबान से ऐसी बात ना निकालना कि कल तुम्हें माजरत करनी पड़े। इसलिए पहले हमारे बड़े बुज़ुर्ग फरमाया करते थे, पहले सोचो फिर बोलो। तो आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। हम ये तीनों बातें जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं, हमने इनको याद रखना है और आज पल्ले बांध के जाना है। तो सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें नसीहत फरमाइए और वह नसीहत ज़्यादा मुफस्सल ना हो, लंबी ना हो, मुख्तसर सी हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातें इरशाद फरमाई। एक तो फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े होना तो उस नमाज को अपनी ज़िंदगी की अलविदाई नमाज समझना। और दूसरा, जो लोगों के पास है किसी पर उम्मीद न लगाना, किसी पर भरोसा ना करना, हमेशा अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना। और तीसरा आपने फरमाया कि ज़ुबान से ऐसी बात ना कहना कि कल तुम्हें आखिरत में शर्मिंदगी उठानी पड़े। अल्लाह मुझे और आपको, हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। हम एक एक लम्हा अल्लाह की याद में गुजारें। और कुछ एक हदीस मुबारका और है, वो सुनाकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, जिसके रावी हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं, जब जंग ओहद पेश आई तो इनकी उम्र 15 साल थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो है जंग में जाने की इजाज़त नहीं दी थी। 15 साल से कम उम्र वालों को और जो औरतें थीं उनको जाने की इजाज़त न दी थी। जंग ओहद में इनके वालिद शरीक हुए थे और इनके वालिद भी अल्लाह के नबी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। इसी जंग ओहद के मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिशानी मुबारक पर जो एक काफिर ने तीर मारा तो आपकी पिशानी से खून के फवारे फूट पड़े। तो हज़रत मालिक इब्न सनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर, पिशानी पर अपना मुंह रख दिया जो खून बह रहा था। तो वो खून हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद ने, जिनका नाम था मालिक इब्न सनान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने ज़मीन पर न गिरने दिया। तो मुंह अपना पिशानी पर रख दिया आप सल्लम की, और आप सल्लम ने फरमाया कि मालिक इब्न सनान, इस खून को तुम ज़मीन पर उगल दो। तो हज़रत मालिक इब्न सनान कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लम, आपका खून मैं ज़मीन पर उगल दूँ, ये नहीं हो सकता। उन्होंने चुनाचे ये खून आप सल्लम का सारा पी लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जिस्म के अंदर मेरा खून दाखिल हो जाए उसके करीब जहन्नम की आग नहीं आ सकती। और फिर उस दुश्मन ने जिसने तीर मारा था उसका ये पीछा करने के लिए भागे चले। तो
पीछे से और दुश्मन ने तीर मारा, ये वो शहीद हो गए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से ये खून के फवारे फूटते रहे। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाह ताला अन्हा और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाह ताला अन्हु, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाह ताला अन्हु ढाल में पानी लेके आते, सैयदा फ़ातिमा आप सल्लम की पेशानी को धोती, लेकिन ये खून न रुका। बिलाखिर सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाह ताला ने खजूर की चटाई, खजूर के छिलकों की बनी हुई चटाई का टुकड़ा लिया और उसको जलाया, जलाकर उसकी राख जो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर लगाई, जहाँ से खून निकल रहा था, और खून रुक गया। तो इस जंग के मौके पर एक तो खोद की 2 कड़ियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दाईं रुखसार में पेवस्त हो गई, एक बाईं रुखसार के अंदर पेवस्त हो गई। ये खोद वो टोपी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मौके पर पहनते थे, लोहे की, जो है हिफाजत के लिए, तो ये सुन्नत है। तो वो उसकी दाईं रुखसार जो है कड़ी जो है दाईं रुखसार में पेवस्त हो गई, और बाईं कड़ी जो है बाईं रुखसार के अंदर पेवस्त हो गई। सहाबा कराम ने बड़ा ज़ोर लाया, लेकिन ये कड़ियाँ न निकली। आप अंदाज़ा लगाएं मेरे भाई और मेरी बहनों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दीन के लिए अपनी कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। आपकी पेशानी मुबारक पे खून के फवारे फूट गए, तीर मारा दुश्मन ने। आप उस जिस्म की जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कसमें खा रहे हैं, उस आप सल्लम के रुखसारों में खोद की कड़ियाँ चुभ गई, पेवस्त हो गई। अब बड़ी कोशिश की, सहाबा कराम ने ना निकली। आखिर में हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाह ताला अन्हु आए और उन्होंने अपने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों दांतों से ज़ोर लगाया और कड़ी को खींचने के लिए दाएं रुखसार की जब कड़ी को ऐसे ज़ोर लगाया तो कड़ी निकले आई आपके चेहरे अनवर से, लेकिन हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाह ताला अन्हु के दाईं तरफ वाला ऊपर का दांत जो है वो शहीद हो गया, नीचे गिर गया। अब उन्होंने फिर ज़ोर लगाकर बाईं रुखसार से कड़ी निकाली, तो अब उनका ऊपर वाला बायां दांत जो है ना वो शहीद हो गया और नीचे गिर गया, और कड़ी खोद की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे अनवर से निकल आई। सहाबा कराम कहते हैं कि अबू उबैदा इब्न जर्राह, हालांकि दोनों सामने वाले दांत निकले हुए तो चेहरा अजीब सा लगता है। फरमाया अबू उबैदा इब्न जर्राह तो अब पहले से भी ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत हो गए, अब पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगा करते थे। और जिस जालिम ने आप इसी जंग उहद के मौके पर एक काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों पे पत्थर मारा आपके चेहरे अनवर पर, तो जिससे आपका नीचे वाला दायां दांत शहीद हो गया। फरमाया कि जिस जालिम ने ये पत्थर मारा तो उसकी नस्ल में जो भी बच्चा पैदा होता था उसके ये दांत नहीं होता था। तो इसी जंग उहद के मौके पर इधर अफवाह भी उड़ गई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। बड़ी शिद्दत के साथ मदीना मुनव्वरा में जब यह ख़बर पहुंची तो मदीना मुनव्वरा की सारी औरतें बाहर निकल के आ गई, और जो 15 साल से कम सहाबा कराम थे, जैसे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी बाहर निकल के आ गए। अब एक औरत खड़ी हुई है, ऐसे उसने टिकड़ी की बांधी हुई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब आते हैं, और ये सारी अफवाहें सुनी हुई हैं। तो किसी ने आकर कहा कि आपके खामद शहीद कर दिए गए। उस औरत ने कहा कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताओ। फिर किसी और आने वाले ने कहा कि आपके तो बेटे को भी शहीद कर दिया गया। वो कहने लगे मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बताओ। फिर कहने वाले ने कहा कि आपके वालिद को भी शहीद कर दिया गया। उसने कहा कि नहीं, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बताओ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। इतने में आप सब तशरीफ़ ला रहे थे घोड़े पर सवार, जब उस औरत की नज़रें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ी, दूर से उसने देखा, तो अब कहने लगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद मेरे सारे गम ख़त्म हो गए। और इसी मौके पर हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला को बुलाया, तो ये आगे बढ़कर इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घुटने मुबारक घोड़े से नीचे लटक रहे थे उनको जाकर बोसा दिया। अब छोटी उम्र है, आप अदब देखें, और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हाज़िर हूँ। असल में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बाप की इत्तला देना चाहते थे कि आपके वालिद जंग उहद में शहीद हो गए हैं। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारक के रावी हैं।
अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने 3 काम किए वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा। आज की इस मजलिस में हम सब इस बात की कोशिश करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 3 काम जो फरमाए हैं उस पर हम अमल करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 3 काम किए वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा, वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा। एक तो फरमाया जिसने हलाल गज़ा खाई। हलाल गज़ा जो है ना, एक तो आपने फरमाया कि जिसने हलाल गज़ा खाई। अब हम इनके हराम से बचें, सांप से भी ज़्यादा बचें, आग के अंगारों से भी ज़्यादा बचें। ट्राली जा रही होती थी तो उसके गन्ने को खींचता था तो हमारे हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत परेशान हो जाते थे और अक्सर बयान में भी तज़किरा फरमाते थे कि ये जो है ना ट्राली के गन्ने जो है ना, जो हम खींच के खाते हैं, चूसते हैं, फरमाया ये डाका भी है और चोरी भी है। और फरमाते कि इससे बेहतर है कि आप गटर का उबलता हुआ गंदा पानी पी लें, वो इतना नुकसानदेह नहीं। ये जो ट्राली के गन्ने खींचकर उसका रस जो चूसते हैं, पीते हैं, जितना वो ख़तरनाक है। और वाकई अल्लाह की कसम, हराम का एक लुकमा खाने से 40 दिन तक ना दुआ कबूल होती है, ना नमाज कबूल होती। और जो फरमाया हराम माल से जिस्म पलेगा वो जहन्नम में जाएगा। और सूद का 1 पाई पैसा खाना वो ऐसे है जैसे बैतुल्लाह के अंदर अपनी माँ के साथ कोई बंदा जना करता है। इतना बड़ा गुनाह है और आज सूद की कबाहत ख़त्म होती जा रही है। हम इस चीज़ की तरफ, और अक्सर जो मर्द ऐसे गुनाहों में मुलव्वस होते हैं ना, वो ख़वातीन की वजह से होते हैं। अब बीवी के मुतालबे इतने होते हैं, इतनी टेंशन दी होती है। हाँ, मर्दों का भी कसूर है, लेकिन मैं अपनी बहनों और बेटियों से कहूँगा कि आप भूखे रह के गुजारा कर लेना, आप चटनी से खाना खा लेना, लेकिन कभी भी अपने खामद को हराम की तरफ ना लगाना। बल्कि आप कहें कि हमने, अगर आप एक हराम का लुकमा लाए, हम घर में कोई चीज़ नहीं खाएंगे। आप अपना हक अदा करना, आप घर की मलका हैं और वैसे आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है। और याद रखना, जो बच्चा हराम माल खाता है 7 नस्लों तक उसके असरात रहते हैं। हराम माल खाने की वजह से बंदा बेहयाई के ख्यालात उसको आते हैं। आज ये जो है ना, हराम खाने की और बहुत सारी नहुस्तें हैं। तो हम इसलिए सांप से भी ज़्यादा, आग के दहकते हुए अंगारों से भी ज़्यादा, बिजली की नंगी तार से भी ज़्यादा हम जो बचने की कोशिश करेंगे वो हराम माल से बचने की कोशिश करेंगे। हमारी एक बहन है यहाँ हासिलपुर में, आप लोगों के अंदर भी वो आती है। तो उसके मियाँ ने कई साल पहले की बात है, गाड़ी ली, बड़ी गाड़ी ली, तो वो ज़रा उसने कर्ज़े, सूदी कर्ज़े के साथ ली। तो उस बहन ने, उसके खामद ने मुझे ख़ुद बताया और उसने भी बताया, वो कहने कि मैं तो इस पर नहीं बैठती, मैं छोटी गाड़ी पे बैठ जाऊंगी। मैं अभी इस पे बैठ जाऊं तो जाते रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए और मेरी मौत वाक़ई हो जाए, तो मैं सूद वाली गाड़ी पे मेरी मौत वाक़ई हो। चुनांचे वो बिल्कुल वाकई नहीं बैठी। तो उसने कहा मैं छोटी सी गाड़ी पे बैठ के गुजारा कर लूँगी, पैदल चल के गुजारा कर लूँगी, रिक्शे पे चली जाऊँगी, लेकिन ये नहीं है कि सूद वाली गाड़ी पे, जो सूदी कर्जा लेकर आपने गाड़ी ली है। तो कुछ अरसा गुजरा, उसकी इस्तकामत पे अल्लाह ताला ने उनको बड़ी गाड़ी भी दे दी। तो हम जो है ना, इस चीज़ में कभी किसी का लिहाज ना करें। कभी जिसका माल मुश्तबे है, सूद का माल है, तो हम उनके घर का खाना ना खाएं, इसलिए कि इसकी नहूसत फिर आगे नस्लों तक जाएगी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जो वालदा थी, आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे अल्लामा इकबाल नहीं बने, तो उनके खामद का थोड़ा सा कोई, उनकी वालदा को, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वालदा को शक हुआ। तो अब उसने घर के अंदर रहते हुए इतने साल, अल्लामा इकबाल की वलादत हुई थी,
तो उसके पास थोड़े से जो पैसे थे, उन्होंने एक बकरी ख़रीदी, जो उसके मेके की तरफ से थे या जैसे भी ख़वातीन जोड़ लेती हैं। उस बकरी से अल्लामा इकबाल को दूध पिलाती रहीं और ख़ुद भी वो पी के ऐसा गुजारा करती रही। घर के अंदर वालिद उनका कारोबारी है, सब कुछ है, मियाँ उसका, तो लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। अपने कहा कि मैं अपने बेटे इकबाल को वो दूध पिलाऊंगी जो हलाल का दूध हो। चुनाचे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी मुश्किल होगी एक औरत को घर में रहते हुए। उन्होंने कई साल तक इस तरह गुजारा किया जब तक उनके खामद की वो कमाई के जो उसको शक था या थोड़ा सा मुश्तबे माल था, जब तक उसका मामला साफ़ नहीं हो गया, ना उसने ख़ुद खाया ना अपने बेटे इकबाल, फिर वो क्या बने, अल्लामा इकबाल बने। तो हलाल की बहुत सारी जो है ना, इसी तरह अब मुझे वो नाम भूल गया, अफ़गानिस्तान के जो बादशाह थे जिनके बारे में आता है कि उनको आन की खबर मिली कि उनको तो शिकस्त हो गई है दुश्मन से। उनकी माँ ने कहा नहीं, शिकस्त नहीं हो सकती। उसका खामद कहने लगे तुम घर में बैठी बैठी ऐसी बातें कर रही है। एक दूसरा बंदा आया कि जी उनको शिकस्त हो गई है। अब जो है उसने कहा नहीं, मेरे बेटे को शिकस्त नहीं हो सकती। बाप ने कहा ये कैसी बातें कर रही हो। अब फिर तीसरी दफ़ा बंदे ने कहा जी मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, उनको शिकस्त हो चुकी है। उनके नहीं, मेरे बेटे को शिकस्त नहीं हो सकती। चुनाचे थोड़ी देर के बाद ये खबर पहुँची कि नहीं, अल्लाह ने उनको फ़तह दे दी है, वो गालिब आ गया है। तो अब उसके खामन ने पूछा कि आपने घर बैठे बैठे ही बड़े वसूख से कह दिया था कि मेरे बेटे को शिकस्त नहीं हो सकती, ये कैसे कह दिया? कहा कि इसलिए कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया उस वक्त से लेकर मैंने दूध पिलाने तक इसको कभी भी मुश्तबे माल खाकर दूध नहीं पिलाया। मेरे पेट में कोई ऐसी हराम का लुकमा नहीं गया, इसलिए मैंने कह दिया था जब मैंने इसको हलाल खिलाया है तो ये कैसे हो सकता है कि इसको शिकस्त हो जाए। इसलिए मैंने इसी वसूख पर कहा था और अल्लाह ने उसको फतह दे दी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बातें फरमाई, जो तीन काम करेगा अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएंगे, वो जन्नत में दाखिल होगा। एक तो जिसने हलाल गज़ा खाई, और दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसकी ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज और मामून रहे, कि उसने ज़ुबान से दूसरों को किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। देखो पहली हदीस मुबारक जो सुनाई उसमें भी ज़ुबान का तज़किरा था, तो हम अंदाज़ा लगाएं कि ज़ुबान की हिफाजत कितनी ज़रूरी है। कि फरमाया दूसरी बात ये फरमाई कि जिसकी ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहे, जिसने हलाल ग़ज़ा खाई और जिसकी ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहे। और तीसरा फरमाया जिसने मेरी सुन्नत की इत्तबा की। जिसने ये तीन काम किए वो जन्नत में दाखिल होगा। ज़ुबान से दूसरे लोग में महफूज रहें, मैं और आप ऐसी बात ना कहें किसी की दिल आज़ारी हो, किसी पर बहतान हो। तीसरा फरमाया जिसने मेरी सुन्नत पे की इत्तबा की। तो हमने हर काम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इत्तबा करनी है। इंशाल्लाह इसकी कोशिश करेंगे ना। हमारी तमाम बहनों बेटियों से मैं गुजारिश करूँगा, ख़ास तौर पर आप अपने खामदों को ये सिखाएं, बताएं, जिसकी वजह से अल्लाह रिज़्क़ की वुसअत भी पैदा फरमाएंगे, आपकी तमाम परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। कि जब भी आपका मियाँ घर में आए तो उसको कहें कि आप जब भी घर आया करो तो मुस्कराते चेहरे से सलाम किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब कोई खामद घर में दाखिल होता है और मुस्कराते चेहरे से अपनी बीवी को सलाम करता है, बीवी खामद के सलाम का जवाब मुस्कराते चेहरे से देती है, तो अल्लाह ताला उन दोनों को देखकर मुस्करा रहे होते हैं। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, ऐ अल्लाह तूने ख़रीद कर अनमोल कर दिया। तो आज से इस सुन्नत पर अमल ज़रूर करें और आप भी खड़े होकर मुस्कराते चेहरे से इस्तकबाल करें। तो इंशाल्लाह इसकी कोशिश करेंगे तो घर के अंदर रिज़्क़ की वुसअत हो जाएगी, रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी। और ये मेरा बताया हुआ वजीफ़ा नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ वजीफ़ा है। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मेरे घर के अंदर रिज़्क़ की तंगी है। आपने फरमाया जब घर जाया करो तो घर वालों को सलाम किया करो, फिर मुझ पर दुरूशी पढ़ा करो, फिर सूरत इखलास पढ़ा करो। उस सहाबी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिनों के बाद पूछा
कि अब आपका क्या हाल है। उसने कहा या रसूल सल्लम, पहले तो बड़ा मुश्किल से गुज़र-औक़ात होता था, अब अल्लाह ने इतना माल दे दिया कि मैं अपने हमसायों की खिदमत भी करता हूँ और रिश्तेदारों की खिदमत भी करता हूँ। तो अपनी बहनों से ये कहूँगा कि हर काम में आप हज़ूर सल्लम की याद के साथ करेंगे, यानी कि सुन्नत रुक जाएंगे। इस काम को अल्लाह के नबी सल्लम कैसे फरमाते थे आप वैसे करेंगे, ठीक है। इंशाअल्लाह इससे फिर अल्लाह की रहमत आएगी। आप सब के पास कोई बच्चा आता तो आप उसके सर पर हाथ फेरते थे, सर के सर पर हाथ फेरते थे। और ख़ास तौर पर जो अगर दिल की सख्ती हो तो यतीम बच्चा आए तो उसके सर पर हाथ फेरने से हदीस मुबारक के अंदर आता है अल्लाह दिल की सख्ती को दूर फरमा देते हैं। आप सब जब भी घर में दाखिल होते हमेशा मुस्कुराते चेहरे से दाखिल होते, मुस्कुराते चेहरे से घर वालों को सलाम फरमाते। कोई चीज़ घर में लेनी है देनी है आपने दाएं हाथ से लें दाएं हाथ से दें, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जब भी आप घर में आएँ तो अस्सलामु अलैकुम कहें। क्या कोई छुरी किसी को पकड़ानी है तो दाएं हाथ से पकड़ाएं, काटने वाला हिस्सा अपनी तरफ करें और दस्ती वाला जिसको पकड़ा रहे हैं उसकी तरफ करें। इसी तरह घर में कोई चीज़ घर में लाते हैं तो सबसे पहले बेटी को दें, बेटे को बाद में दें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारा बाप ना बैठे तो उस वक्त तक तुम ना बैठो और कभी बाप के आगे ना चलो। घर के अंदर बाप अब्बू आते हैं ना तो बेटी को क्या चाहिए, वो उस वक्त तक ना बैठे जब तक अब्बू ना बैठें। आप फरमाया कभी बाप का नाम ना लेना। और फरमाया कि वालिद की रज़ा के अंदर अल्लाह की रज़ा है। आजकल तो बड़े अजीब अजीब तबसे करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर लानत फरमाई है जो बाप को गालियाँ देता है, माँ बाप को। कई कहते हैं मेरे बाप ने तो ऐसी जगह रिश्ता किया, साथ लफ्ज़ ऐसी बोलती हैं बच्चियाँ कि ये है रो है। भाई बाप तो आपका, उसको गैब का इल्म तो नहीं है ना। कौन अपनी औलाद के लिए बुरा चाहता है, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी होना चाहिए। अगर वहाँ कर देते तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर का लफ्ज़ कहने से मना किया है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 3 काम किए वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा। वो 3 काम आपने याद तो कर लिए होंगे। एक तो जिसने हलाल ग़ज़ा खाई, और दूसरा क्या फरमाया जिसकी ज़ुबान से दूसरे लोग महफूज रहे, और तीसरा क्या फरमाया जिसने मेरी सुन्नत की पैरवी की, सुन्नत की इत्तबा की। अल्लाह मुझे और आपको जो कुछ कहा गया सुना गया इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। कुरान और सुन्नत के इस पैगाम को पहुँचाने के लिए अल्लाह हम सब की नस्लों को कबूल फ़रमा ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।